यूपीआई जो है अब ग्रीस में चलेगा। यह डील साइन हो गई है। ये एमओयू साइन हुआ था रादर, जिसमें एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसके सीईओ रितेश शुक्ला थे, यूरो बैंक के सीईओ फोकियोन कैरावेस थे और अदर ग्रीक ऑफिशियल्स थे वहां पे जो यूनान से आए थे। ये लोग ऑफिशियल्स थे वहां पे। और रेलवे मिनिस्टर जो है अश्विनी वैष्णव जी, उन्होंने शेयर करा ये कि अग्रीमेंट इंडिया और ग्रीस के बीच में हो गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में अश्विनी वैष्णव जी ने ट्वीट करा इस चीज को। पूरी खबरें आ रही हैं कि भारतीय सैनिकों के बाहर निकलते ही मालदीव ने चीन के साथ फ्री मिलिट्री असिस्टेंस का एग्रीमेंट किया है। मालदीव के ऊपर बड़े पैमाने पर चाइनीज लाड़ उमड़ रहा है। यहाँ पर दोस्तों स्वाभाविक रूप से टिट फॉर टैट की पॉलिसी का हम पालन करें तो लगता है मालदीव के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, किंतु दोस्तों ये फालतू की टुच्चेबाजी है। हम क्यों छुटभइये मालदीव के ऊपर अपनी समय ऊर्जा बर्बाद करें। नेबरहुड में वही हो रहा है। चाइना ने मालदीव्स के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिलिट्री एग्रीमेंट साइन कर लिया है और इसका बड़ा इंपैक्ट होगा भारत पे। इसके बारे में वैसे मैंने आपको बता दिया था कुछ महीने पहले कि इवेंचुअली कहानी यहीं पर जाएगी। मोहम्मद मुइज़ू की जो लैंग्वेज है, जिस तरीके से बात कर रहे हैं, ऑलमोस्ट सेम टोन में ही चाइना की सरकार बात कर रही है, ग्लोबल टाइम्स बात कर रहा है। तो क्लियरली दोनों के बीच में काफी कोऑर्डिनेशन है और अब हम देख रहे हैं कि दोनों चाइना और मालदीव्स की सरकार ने एक नया मिलिट्री एग्रीमेंट साइन कर लिया है, जिसके अंदर जो बातें लिखी गई है ना यहाँ पे, इट इज क्वाइट शॉकिंग। इस एग्रीमेंट में यह लिखा है कि चाइना फ्री ऑफ कॉस्ट मिलिट्री असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा मालदीव्स को। आपके मन की क्या भावना? मेरे मन की भावना तो ये, सबसे पहले उन्हें सैल्यूट करना चाहती हूँ। उन्होंने जो लेडीज लोगों के लिए किया है, जैसे कि तिब्बत तलाक हुआ, गैस चूल्हा हुआ, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें की। पानी की शादी में पहुंचे शाहरुख खान और इस पर गुस्सा गए हमारे प्यारे जैद हामिद साहब, यानी कि वो लाल टोपी ने कमेंट किया और वो कमेंट मैं आपको दिखाना चाहता हूं। यहां पर कमेंट में लाल टोपी ने बोला कि भैया ये जैद हामिद, ये जो शाहरुख खान है, ये कभी भी एक मुस्लिम नहीं था और पाकिस्तानी जिसके सामने पता नहीं क्यों झुके रहते हैं। अगर आपको क्लैरिटी से दिख रहा है तो मैं थोड़ा सा इसको साइड कर लेता हूँ। हाँ, कि he was never and will never be a true Muslim. Look at this video. They hang and face in shame. अच्छा, उसके बाद उन्होंने बोला कि आप बोल रहे हो कि ये नरेंद्र मोदी के डर से हो रहा है। नहीं 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 नहीं, ये ट्रू दीन नहीं है। और ये क्यों बोला उन्होंने, ये भी सुन लीजिए। As you know, we are great believers in Lord Ram, and Lord Ram की कृपा है कि हमारे परिवार में सब ठीक है और सब खुशी और सब मंगल है। जय श्री राम। जय श्री राम। And I pray for all of you, your whole family, to always be happy. मैं समझता हूँ कि ये जो पॉलिटिकल क्लास है दोनों तरफ और जो इंटरेस्ट ग्रुप हैं, दे डू इट। इंडिया में जो कर रहे हैं, अमित शाह साहब बोलते हैं, राजनाथ सिंह साहब बोलते हैं, वो कहते हैं हम आपसे कश्मीर ले लेंगे, गिलगित बल्तिस्तान ले लेंगे। तो वो क्या इनफैक्ट अपनी अवाम को बता रहे हैं? क्वेश्चन है ना कि क्या वो कहना चाहते हैं। अभी इलेक्शन आया है तो इलेक्शन के लिए बातें कर रहे हैं, या कि वो समझते हैं कि नहीं हम वाकई ले लेंगे। सो ये चीज़ें चलती हैं, ये मुल्कों में होती हैं। मेरा नहीं ख्याल इन चीज़ों को सीरियस लेना चाहिए। वी शुड मूव ऑन। ना भारत पाकिस्तान से कश्मीर ले सकता है, ना हम भारत से कश्मीर ले सकते हैं। तो दोस्तों ये फालतू की टुच्चेबाजी है। हम क्यों छुटभइये मालदीव के ऊपर अपनी समय ऊर्जा बर्बाद करें। दोस्तों मालदीव तो इतना दो कौड़ी का देश है कि ये अपने सैनिकों की सैलरी नहीं बढ़ा पा रहे हैं। मुइज़्ज़ू साहब ने ऐलान किया था हम सैलरी डबल करेंगे, आज तक श्रीमान आज तक ये डबल नहीं कर पाए हैं। ये मुइज़्ज़ू साहब अपने सैनिकों को लॉलीपॉप बांट रहे हैं कि कर देंगे, बढ़ा देंगे, 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में आपकी सैलरी डबल हो जाएगी। मालदीव की सेना में विद्रोह पनप रहा है, बगावत की बू आ रही है। मुइज़्ज़ू साहब अपने बोझ तले दबेंगे, इसलिए उनको उन्हीं के हाल पर छोड़ना है। हमने लड़ाई ऐसे दुश्मन से लड़नी है जिससे हमारी औकात में इजाफा हो। सौदागर मूवी आपने देखी है, ठाकुर राजेश्वर का डायलॉग आपको याद है कि हम तुम्हें मारेंगे, जरूर मारेंगे, लेकिन बंदूक, गोलियां और वक्त सब हमारा होगा।
तो दोस्तों आप स्वयं देख लीजिए चीन में क्या हो रहा है। एक तरफ चीनी सरकार कह रही है कि साहब हमें इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाना है, 5% की ग्रोथ रेट चाहिए। देख लीजिए आप, एक जमाने में 10% की ग्रोथ रेट हंसते खिलते आ जाती थी चीन में, लेकिन अब 5% के लिए इन्हें पसीना बहाना पड़ रहा है। लेकिन दोस्तों सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से। आप स्वयं देख लीजिए चीन ने अपना डिफेंस बजट 7% से बढ़ाया है। मतलब असलियत में चीन युद्ध की तैयारी कर रहा है। दुनिया के लोगों को ये बात समझ में आएगी। चीन में निवेश अब नहीं जाएगा। चीन को लेकर ट्रस्ट डेफिसिट है। और सबसे अच्छी बात यह है कि अमेरिका में ट्रंप ताऊ के आने की संभावना बहुत बढ़ गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया है कि ट्रंप साहब पर कोई बैन नहीं लगेगा। राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप और बाइडेन का मुकाबला होगा। अधिकांश राज्यों से जो रुझान आ रहे हैं उसके हिसाब से ट्रंप ताऊ का जीतना बहुत अधिक संभावित है। अगर अमेरिका में ट्रंप साहब और भारत में मोदी साहब को आप जितवाते हैं तो सी जिनपिंग की मटिया मिटना तय है। इसलिए मोदी साहब चीन से निपटारे की व्यवस्था कर रहे हैं। हमें बस चट्टान के साथ मोदी जी के साथ खड़े रहना है। इसी बीच दोस्तों शेयर मार्केट में सच बोलें, सीधी बात करें, मुल्क के लिए बात करें और अवाम के लिए बात करें और इन चीजों से बाहर निकलें। दिस इज व्हाट आई बिलीव। सर वो तो हम पार्लियामेंट के अंदर, लेकिन उसमें जो उन्होंने पहली तकरीर की उसमें जब हम ये देखें कि वो पाकिस्तान के जो भी इस वक्त सिचुएशन है उसकी बात करते हैं, तो उन्होंने एक बड़ी अहम बात ये की कि वो पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसको रिवाइव करेंगे और 2030 में वो G20 में शामिल हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि G20 में अब हम शामिल होने लगे हैं और उसमें हम जो है वो शामिल होंगे। इसी के साथ उन्होंने जैसे कि हमेशा से होता है कि कश्मीर की भी बात की, लेकिन जो इंडिया से ताल्लुकात कैसे रखेंगे कंट्रीज के साथ या किस तरह के जो है वो रिलेशंस रहेंगे, इसके ऊपर उन्होंने कोई रोशनी नहीं डाली। 70 साल की हिस्ट्री देख लें और किसी भी प्राइम मिनिस्टर की जो है ना, आप ये जो ओथ या इस तरह की जो तकारीर होती हैं वो भी उठा के देख लें तो आपको वैसे बड़ी हैरत होगी कि स्टनिंग किस्म की सिमिलैरिटी जो है वो स्टार्ट हो रही है फ्रॉम 1950 से। अगर पहले नहीं तो चलें पहले 3-4 साल निकाल भी दें, अगर 47 से 50 तक, तो 50 से लेके तो बुनियादी तौर पे ये बहुत ही स्टनिंग किस्म की सिमिलैरिटी आती है। किस चीज़ में? अनरियल किस्म के क्लेम्स और अपने अवाम के साथ झूठ बोलने की जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसको एक दूसरे से बढ़ चढ़ के कायम रखने का। Thank you for watching. Please subscribe, like and share and press the bell icon.